हाँ जी बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब हम इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो वैसे ही बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये बात आपको अच्छे से पता है। और ये ओवरहेड्स का कहीं ना कहीं और ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है। जैसे ओवरहेड्स में क्या होता है बेटा, आप एक सिंगल ब्लैंकेट रिकवरी रेट लेते हो और उसके बेसिस पर आप ओवरहेड्स को बांट देते हो, जो जनरली लेबर आवर्स होते हैं, मशीन आवर्स होते हैं, कई कई जगह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी होती है। बट एबीसी कॉस्टिंग में आपका क्या होता है, एबीसी कॉस्टिंग वो और रिफाइंड तरीके से ओवरहेड को बांटता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। कि अगर ओवरहेड्स ये हैं तो ओवरहेड्स की जो डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को हम और एक्टिविटी के बेसिस पे कैसे कैसे बांट सकते हैं। ठीक है। जैसे देखो, पहले आपको थोड़ा सा चार्ट बुक से बताता हूँ, फिर इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो में भी बताया था कि इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आईसीआई के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो बहुत अच्छे हैं। तो वो चारों क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस भी कर लूंगा डिवीजन में साथ साथ। ठीक है। देखो, आपके जो भी प्रोडक्शन ओवरहेड है, सबसे पहले आप उसका कॉस्ट पूल बनाते हो। कॉस्ट पूल ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, फिर उसके बाद आपका सी का कॉस्ट पूल, डी का कॉस्ट पूल कितना होगा, और फिर कॉस्ट पूल को हम कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करते हैं। सर कॉस्ट पूल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पूल का मतलब होता है इकट्ठा करके, पूल मतलब इकट्ठा होता है ना, इकट्ठा करके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कितनी कॉस्ट आएगी। और जब आप उसे डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करते हैं क्वांटिटी ऑफ दैट एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब उस एक्टिविटी की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। जैसे कोई डिलीवरी की कॉस्ट है तो वो कॉस्ट पूल हो गया, अमाउंट कितना है, और नंबर ऑफ डिलीवरी कितनी है वो आपकी कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगी। देखो, एबीसी में स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी सारी एक्टिविटीज देख लो, कॉस्ट ड्राइवर देख लो और कॉस्ट पूल बना लो। कॉस्ट पूल का मतलब इकट्ठा करके अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट में। ड्राइवर का मतलब होता है नंबर कितना है, वो एक्टिविटी कितनी हो पाएगी। फिर आप रेट निकाल लो। रेट कैसे निकाला जाता है, ऊपर रखते हैं हम कॉस्ट पूल को और नीचे क्या रखते हैं हम, कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी को। ठीक है। क्योंकि ऊपर रुपीस में आएगा, नीचे ड्राइवर की क्वांटिटी आएगी, और फिर उस हिसाब से हम अप्लाई करते जाते हैं कि प्रोडक्ट ए में 10 डिलीवरी है तो उस हिसाब से डाल दो, प्रोडक्ट बी में 15 डिलीवरी है उस हिसाब से आप डाल दो। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो देखो बेटा आपका इतना ही है। बाकी आपके पास आईसीआई के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपके साथ आईसीआई के सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है इसके लास्ट के एक्सरसाइज के, तो मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। 4 क्वेश्चन है, चारों एक बार देख लेते हैं। और पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग कह रही है कि इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देखो, जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन पे तो मैं कुछ यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, पर आंसर्स में सारी बातें लिखेंगे। तो पहले बहुत आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। आ जाओ। आरएसटी लिमिटेड, पहले आरएसटी लिमिटेड की बात करते हैं। आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इट बाय फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेती है, एंड रीसेल टू ईच ऑफ द 3 डिफरेंट मार्केट्स। आपके टोटल 3 डिफरेंट मार्केट है। कौन कौन से हैं? पहला है जनरल सुपरमार्केट चेन, पहला है आपका जनरल सुपरमार्केट चेन। दूसरा ड्रग स्टोर की चेन है। तीसरा केमिस्ट शॉप है। आप ऐसे मान लो जैसे 3 प्रोडक्ट होते हैं, वैसे 3 चेन दे दी आपको, कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मली तो है। ठीक है। फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का डाटा दे रखा है। एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, एक डिलीवरी पे कितनी सेल होती है वो बता रखी है आपको तीनों की। एक डिलीवरी पे कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है वो बता रखी है, और नीचे नंबर ऑफ डिलीवरी भी है। तो सर क्योंकि नंबर ऑफ डिलीवरी है तो मैं सेल निकाल सकता हूँ, डिलीवरी और एवरेज रेवेन्यू एक डिलीवरी का उनको मल्टीप्लाई कर दो। आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हो, डिलीवरी और कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो भी पर डिलीवरी की है। आगे लिखा है, इन द पास्ट आरएसटी लिमिटेड हैज यूज ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज टू इवेलुएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। वो देखते थे पहले जीपी मार्जिन के बेसिस पर कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तीनों चेन में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आपका कौन सा है। 2 चेन और एक शॉप है बेसिकली। कंपनी प्लान टू यूज एक्टिविटी बेस, आपको एक्टिविटी बेस लगाना है। यहाँ पे तो कॉस्ट ड्राइवर भाई उसने खुद दे दिया, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कस्टमर का परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आपको परचेज ऑर्डर देखने हैं कितने होंगे, नीचे दे रखे होंगे। लाइन आइटम ऑर्डरिंग के लिए लाइन आइटम देखना, पर परचेज ऑर्डर कितना है। स्टोर डिलीवरी के लिए डिलीवरी देख लेना। कार्टन डिस्पैच के लिए जितने कार्टन हुए वो, और शेल्फ स्टॉकिंग के लिए आर्स देख लेना कितने आर्स हैं शेल्फ स्टॉकिंग के। ठीक है। अप्रैल मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ आरएसटी लिमिटेड आर 8,27,970। ये क्या दे रखा है? ये ओवरहेड दे रखा है। क्योंकि बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई ना, उसे हटाओ। ऐसे समझ के चल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो डायरेक्टली ऊपर दे रखी थी, ये ओवरहेड की कॉस्ट है जो एक्टिविटी में बांटनी है। 8,27,970 रुपए ऐसे हैं जो उन एक्टिविटी में मुझे बांटने हैं। ठीक है। क्योंकि उसने लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है आपकी, ये खर्चा बढ़ेगा।
दीज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर असाइन टू 5 एक्टिविटी एरिया। अब आपको समझ में आ गया होगा इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को मुझे एक्टिविटी एरिया में बांटना है। कॉस्ट इन ईच एरिया एंड द क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेसिस। देखो जो 8,27,970 है ना, उसका नीचे ब्रेकअप दे रखा है, ये नीचे ब्रेकअप है, और नीचे ब्रेकअप के साथ साथ हर एक का कॉस्ट ड्राइवर भी बता रखा है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, जैसे कॉस्ट पूल है, पहले का कस्टमर परचेज ऑर्डर का है 2,20,000, ये कॉस्ट पूल है, और आगे कॉस्ट ड्राइवर है 5500। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको रिकवरी रेट मिलते चलेंगे। ठीक है, ऐसे हर एक का दे रखा है, हम रिकवरी रेट निकाल लेंगे, और रिकवरी रेट निकाल करके आपको सबका बता रखा है कितनी कितनी एक्टिविटी है। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर बता दिए, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम बता दिए, स्टोर डिलीवरी बता दी, कार्टन्स बता दिए, और शेल्फ स्टॉकिंग के आवर्स बता दिए। वो क्यों दे रखे हैं? जो आपने ऊपर से रेट निकाल रखा है उस रेट को इनसे मल्टीप्लाई करते चलो, आपको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिलता चलेगा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। पहला, कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पहले तो जीपी मार्जिन के हिसाब से बताओ और आरएसटी की ऑपरेटिंग इनकम बताओ। तो देखो पहला पार्ट तो बहुत ईजी है, देखो आपको दिखाता हूँ इसका पहला पार्ट कैसे होगा, इन्हीं के सजेस्टेड आंसर्स में से दिखाता हूँ। ठीक है, पहले कैसे होगा, रेवेन्यू निकाल लो। रेवेन्यू कैसे आएगा आपका? रेवेन्यू था आपका पर डिलीवरी, तो उसको और डिलीवरी को मल्टीप्लाई करते चलो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो हर एक का, और साथ में टोटल जरूर बनाना, क्योंकि पता है क्या होगा यहाँ पे ना, नंबर इतने बड़े बड़े हैं खाली कि आपकी गलती होने के चांसेस हैं। देखो रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ से है आपको दिखाता हूँ। ये जो सबसे पहला डाटा दे रखा था 84975 इंटू 330 पहले का आ जाएगा रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? 82,500 इंटू में 330, ऐसे करके ये आपने निकाल दिए सबके। तो ग्रॉस मार्जिन आ गया, क्योंकि सेल्स में से माइनस करोगे जीपी तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद बाकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है सीधा टोटल में माइनस करो। क्यों सर टोटल में? क्योंकि अलग अलग आइटम की अभी आपको पता नहीं है, तो आपको देखो आपको जीपी मार्जिन मिल जाएगा, ये आपका जीपी मार्जिन आ गया है ना। और देखो आपका यहाँ पे ये जीपी मार्जिन आ गया, और यहाँ पर भी आप ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज सेल्स पे निकाल सकते हो। तीनों का ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज सेल्स पे कितना होगा, ये आपका आ गया। पहला पार्ट तो बहुत ईजी है ना, पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट बहुत है। सर ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी? ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम आई है। ठीक है, जैसे पता है 4.96 भी कैसे आया होगा? 4.96 इस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को आपने सेल से डिवाइड करा होगा, तो जीपी मार्जिन आया। ऑपरेटिंग इनकम कैसे आई? ऑपरेटिंग इनकम आपकी आई है ये वाली जो आई है, जितनी आपकी ऑपरेटिंग इनकम थी इसको डिवाइड कर दिया टोटल सेल से। ठीक है, पहला पार्ट तो इजी था ना, क्वेश्चन देख के घबराया मत करो, पहले पार्ट में कुछ नहीं था ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ना कुछ। आओ अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले पार्ट में क्या बोला उसने क्वेश्चन में। अगले वाले पार्ट में बोला कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरिया। रेट पर यूनिट का मतलब ये रेट निकालना है, कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना है, जो बहुत आसान है। कॉस्ट पूल लो, डिवाइड कर दो हर एक को, जितना भी उसकी कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी है उससे। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये आपने डिवाइड कर दिया, सारे आ गए। इजी, बहुत इजी है। आओ अगला पार्ट, वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बना करके देता है पागल सा, इतना इजी तो क्वेश्चन होता है इसका। आगे देखना अगला क्या बोला, थर्ड, कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब ऑपरेटिंग इनकम टोटल की नहीं निकालनी कंपनी की, हर चैनल की निकालनी है यूजिंग एक्टिविटी बेस, नॉर्मल एक्टिविटी बेस। बट एक्टिविटी बेस में एक बात ध्यान रखना, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे। देखो सबसे पहले इन्होंने तो ग्रॉस मार्जिन से ही ले लिया, वरना अगर मान लो हमें पूरा ऊपर से क्वेश्चन करना होता तो पहले मैं लिखता सेल्स माइनस करता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने ऊपर कर रखा था ना, इसलिए हमने सीधा ग्रॉस मार्जिन ले लिया, यहाँ से क्वेश्चन हमने चालू कर दिया। मान लो उसने हमसे पहले 2 पार्ट क्वेश्चन में पूछे ही नहीं है, तो पहले आपको सेल दिखानी पड़ेगी माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद ये माइनस करोगे सारे खर्चे। सर अब ये माइनस कैसे करें, आपको बताता हूँ। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर कैसे माइनस करिए वो बताता हूँ। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बना रखा है, सारा वर्किंग नोट दिखाता हूँ आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहला ये था, देखो सबसे पहले आपने ये निकाला था 40 पर ऑर्डर, तो 40 पर ऑर्डर है। अब इस 40 को आप मल्टीप्लाई करते चलो, ये देखो 40 को मल्टीप्लाई कर दो, 385 ऑर्डर, 990, 4125। ये कहाँ दे रखा है? ये देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है, दिखाऊं? ये देखो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 385, 990 और 4125। ऐसे जो भी आपने सेकंड पार्ट में रेट निकाला उसे नंबर ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते चलो, आपका आता जाएगा। और दिखाता हूँ अगला। देखो सर अगला क्या है आपका, ये देखो अगला समझ में आ रहा है? लाइन आइटम ऑर्डरिंग कैसे आएगी वो समझाता हूँ। देखो लाइन आइटम ऑर्डरिंग कैसे आएगी, एक बार इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो उसने लिखा है एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के इतने हैं, तो टोटल कितने आएंगे 14 इंटू 385, और फिर इसके बाद वो रेट लगाना, पहले 14 इंटू 385, फिर वो रेट लगेगा जो रेट आपका यहाँ निकला है 3 पर लाइन आइटम ऑर्डर है ना। तो पहले मेरे को टोटल लाइन आइटम ऑर्डर भी तो निकालने पड़ेंगे ना, लाइन आइटम ऑर्डर ये आ गए, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा। सर लाइन आइटम ऑर्डर कैसे है? जितने पीओ हैं हर पीओ का जितना दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो जैसे आपको क्वेश्चन में दिखा दो, पर ऑर्डर है, जैसे 14 है, 14 पर ऑर्डर है, तो टोटल ऑर्डर 385 है, उससे भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना भाई। हाँ सर ये वाला भी समझ में आ गया। अगला बताओ, स्टोर डिलीवरी, जितनी डिलीवरी और जो रेट निकाला सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
कार्टन्स डिस्पैच, कार्टन्स कितने डिस्पैच होंगे, जितनी डिलीवरी है उतने कार्टन्स आपको लेने पड़ेंगे। देखो जैसे आपको यहाँ बताता हूँ, क्योंकि कार्टन्स के आगे देखो लिखा क्या है, उसको ध्यान से पढ़ना। एवरेज नंबर ऑफ कार्टन शिप पर स्टोर डिलीवरी, एक डिलीवरी में 300 होते हैं, तो टोटल डिलीवरी कितनी है 330। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आपका रेट आया है उससे मल्टीप्लाई। जैसे अगले में क्या होगा, 80 डिलीवरी है, डिलीवरी 825 है, सॉरी 825 डिलीवरी है, और हर डिलीवरी के 80 कार्टन, तो पहले टोटल मल्टीप्लाई करके कार्टन निकालो, और फिर जो आपका पर कार्टन रेट आया वो लो, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे पर कार्टन का रेट आया होगा, है ना, ये 50 पर डिलीवरी है ना, स्टोर डिलीवरी, और कार्टन का देखो क्या लिखा है 1 पर डिस्पैच, पर कार्टन का है इतना डिस्पैच के हिसाब से, ठीक है, तो वो हम ले लेंगे, कार्टन कितने डिस्पैच हुए उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। 1 रुपीज था तो पहले नंबर ऑफ कार्टन निकालेंगे, उसके बेसिस पे लेंगे। शेल्फ स्टॉकिंग का आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन में बेस क्या दे रखा है, शेल्फ स्टॉकिंग का दे रखा है पर डिलीवरी इतना टाइम लग रहा है, तो पर डिलीवरी इतना है, और डिलीवरीज कितनी है, डिलीवरी आपको ऊपर दे रखी है 330, तो 330 इंटू 3 करो ताकि आपको आवर्स पता चले। 825 इंटू 0.6, 2750 इंटू 0.1, ऐसे करोगे तो ये आपको मिलेगा, देखो 330 इंटू 3 इतना, और ये, और फिर जो 16 आपका रेट निकला 16 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट का वही बैठेगा 8,27,970। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना बैठे, बैठेगा वही, क्योंकि हम उसी कॉस्ट को बांट रहे हैं, सही है। और जब ये सारे कॉस्ट आ जाएगी आपकी, तो देखो हमने करा क्या था, ये जीपी मार्जिन थी, जीपी मार्जिन में से ये वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, आपका ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी और परसेंटेज आ जाएगी जो क्वेश्चन में बोला हुआ था, ठीक है। बस अब आप इसको कवर कर लो या कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर कहाँ से करोगे, ट्रेडिशनल से। तो ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 2 3 4 5, इसको बेटा बहुत अच्छे से करके जाना, फिर हमने इसको कंपेयर कर लेंगे, है ना, और न्यू इनसाइट्स बता देंगे। ये हमारा क्वेश्चन पहला खत्म हो गया, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ, इसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, डिस्क्राइब 4 चैलेंजेस जो उसे फेस करने होंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एबीसी के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे देखो यहाँ एबीसी के चैलेंजेस लिखे हैं, अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर क्वेश्चन में लिखा हुआ था, कॉस्ट पूल कैसे आएगा, कैसे कॉस्ट को हम हैंडल करेंगे, बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे अदर अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, उन चीज़ों का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा, देखो अब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फैमिली स्टोर वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट है, पहला सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा फ्रेश प्रोड्यूस, तीसरा पैकेज फूड। फैमिली स्टोर प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा, रेवेन्यू आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नीचे कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न, जो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की होती है, बाकी की नहीं होती, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरी, आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग टाइम, और आइटम सोल्ड दे रखा है, ठीक है। नीचे देखो आपको कॉस्ट भी बता रखा है, और कॉस्ट एलोकेशन बेस मतलब ड्राइवर भी बता रखा है। जैसे पहला है रिटर्न ऑफ एम्प्टी बॉटलिंग्स, ठीक है, पहला आपको दे रखा है रिटर्न ऑफ एम्प्टी बॉटलिंग्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे दे रखा है डायरेक्ट ट्रेसिंग द सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, ठीक है, उसने बोला है जो पहला वाला है वो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड है, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न बस पहले वाले में आ रहा, तो क्या ना पहला खर्चा तो सारा उसमें डालो। अगला प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, टोटल दे रखे हैं, रेट आ जाएगा, नीचे 1260 और 3150 डिलीवरी दे रखी है, पर डिलीवरी का रेट आ जाएगा, ऐसे पर शेल्फ स्टॉकिंग टाइम, और नीचे पर आइटम सोल्ड। आप सारे निकाल दोगे फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। पहली रिक्वायरमेंट देखो क्या बोला है, फैमिली स्टोर करंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को छोड़ करके जो बाकी जितनी कॉस्ट है वो सारी सपोर्ट कॉस्ट है। तो सपोर्ट कॉस्ट में कौन कौन सी आएगी, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न, नंबर ऑफ पीओ और नंबर ऑफ डिलीवरी, ये सारी सपोर्ट कॉस्ट है, कह रहा है। तो आप इनको डाल रहे हो, एलोकेट कर रहे हो प्रोडक्ट लाइन में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कह रहा है आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे ही एलोकेट कर रहे हो। तो कह रहा है ऑपरेटिंग इनकम बताओ पहले ट्रेडिशनल के हिसाब से। देखो पहले ट्रेडिशनल के हिसाब से निकाल देते हैं, वो तो आसान है। पहले आपने टोटल सपोर्ट कॉस्ट का टोटल कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को छोड़ दो, बाकी टोटल कर लो। तो देखो टोटल करके आपने बोल दिया ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी टोटल ले लो, सपोर्ट कॉस्ट का भी टोटल ले लो, 30% आ गया। या तो परसेंटेज निकाल के कर लो, या आपको सबकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता है तो जो टोटल सपोर्ट कॉस्ट है उसको इस रेशियो में बांट दो। बात तो सेम है ना। तो ये देखो है ना। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसने सेकंड, ये जो इसने थर्ड वर्किंग नोट बना रखा है ये उसके लिए कर रखा है, एबीसी के लिए। इसको छोड़ो, पहले हम इस पे आते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करा, उसके बाद आपने सपोर्ट कॉस्ट को 30% ले लिया क्योंकि हमने वो रेट पहले निकाल दिया था। या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के रेशियो में बांट दो, ये टोटल कॉस्ट हो गई, ऑपरेटिंग इनकम आ गई, और ऑपरेटिंग इनकम की परसेंटेज आ गई। परसेंटेज कैसे लेंगे, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल इनटू में 100। कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट बहुत इजीली हो गया। अब पहले पार्ट के बाद आगे चलते हैं अगला। इफ फैमिली स्टोर एलोकेट द सपोर्ट कॉस्ट ऑल अदर कॉस्ट देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कह रहा है अगर आप इसको एबीसी के हिसाब से करोगे तो कैसे होगा, और फिर निकालो।
तो सर एबीसी के हिसाब से हम कैसे करेंगे, पहले जितनी एक्टिविटी थी सबका रेट निकाल लो। 4 एक्टिविटी थी ना, क्योंकि जो रिटर्न वाली थी वो तो सिर्फ आपकी किस पे डलनी थी, सॉफ्ट ड्रिंक पे, तो रिटर्न वाली सॉफ्ट ड्रिंक पे आनी थी, बाकी 4 का आपने रेट निकाल लिया। ये डाटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आपने निकाल दिया पर परचेज ऑर्डर, पर डिलीवरी, पर स्टॉकिंग आर और पर आपका आइटम सोल्ड, ये रेट निकाल दिया। अब इस रेट के हिसाब से हम बांट देंगे खर्चा। ये देखो एबीसी में कैसे होगा। अब देखो इन्होंने उससे नहीं करा, क्या कहते हैं, मार्जिन से नहीं करा, इन्होंने पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करा। मैं ये कह रहा हूँ ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप खाली अदर सपोर्ट कॉस्ट को बांट के आओ, पहले रेवेन्यू में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों की ये बहुत गलती होती है कि बच्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना भूल जाते हैं। या तो आपने मार्जिन से क्वेश्चन स्टार्ट करा है, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले ही कर दिया तो मार्जिन उठा लिया, वो अलग चीज है, वरना आप पूरा करके दिखाओगे पहले रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बॉटल रिटर्न कॉस्ट थी, ये तो सिर्फ इसी पे आनी थी, कोई दिक्कत नहीं है, बॉटल रिटर्न कॉस्ट हमारे को पता है। और देखो इन सब के लिए हमने नीचे बना दिया, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट का एक आपको बताता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या करा होगा, ये आ रहा है 500 पर परचेज ऑर्डर, तो देखो यहाँ नीचे मैंने वर्किंग नोट में पहले ही निकाल करके दिखा दिया, ये देखो, ठीक है। 500 पर परचेज ऑर्डर कहाँ गया आपका, वर्किंग नोट नंबर 3 कह रहा ना, वर्किंग नोट नंबर 3 कौन सा है हमारा, हमने, अच्छा देखो आपको 500 पर परचेज ऑर्डर है ना, बताता हूँ ये इसने यहाँ पर ही कहाँ से उठाया, ये देखो क्वेश्चन में डिटेल उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है ना, 1 मिनट रुकना यार, ये ऊपर चले आता ना, क्वेश्चन नंबर था आपका 3, ये देखो आपका 500 पर परचेज ऑर्डर आया, और देखो परचेज ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है 360, 840, 360, ठीक है, देखो ये आंसर में लिखे हुए भी थे, तो ये 500 पर परचेज ऑर्डर के हिसाब से आ गया। डिलीवरी कॉस्ट जितनी थी उनको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट जितने आर थे सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन 2 तो ज्यादा अच्छा था, 3 में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई, ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इजी है ना, देखो जहां मुझे लग रहा है चीज समझानी चाहिए वहां मैं समझाऊंगा, बाकी तो जो इजी आप खुद कर सकते हो। तो 2 और 3 में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन 2 है, ये आपने देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या है, आओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आना, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में एक बात बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है आपका पेपर में सीधा 10 मार्क्स का आएगा बेटा, और ये आएगा तो ओवरहेड आने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। देखो Alpha Limited has decided to analyze the profitability of its 5 new customer. आपके 5 न्यू कस्टमर है। इट बाय बॉटल वाटर एट 90 पर केस। आप बॉटल्ड वाटर ले रहे हो 90 पर केस के हिसाब से, और आप वो कस्टमर को 108 रुपये पर केस के हिसाब से बेच रहे हो। छोड़ो ना केस वगैरह क्या है, आप 90 में लेते हो और 108 में बेचते हो, ठीक है। कितने केसेस आपने बेचे, 5 कस्टमर को वो दे रखा है, लिस्टेड सेलिंग प्राइस लिखा है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस लिखा है। आप मेरे लिए काम का एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, क्योंकि भाई बीच में वो डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है, जैसे एमआरपी इतना लिखा है पर मैं नीचे कम में बेच रहा हूँ। जैसे अगर आप ई में देखो तो ई में मैं सबसे ज्यादा उसे क्या दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा मैं ई वाले बंदे को डिस्काउंट दे रहा हूँ। कोई बात नहीं। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिए हुए, कितने कितने परचेज ऑर्डर है, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट, नंबर ऑफ डिलीवरी, एक डिलीवरी में कितने किलोमीटर, ये क्वेश्चन 2 जैसा बन रहा है, नंबर ऑफ डिलीवरी अलग है, एक डिलीवरी में कितने किलोमीटर, तो टोटल किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक डिलीवरी के किलोमीटर है उसे नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ एक्सपीडिटेड डिलीवरी। एक्सपीडिटेड डिलीवरी का मतलब होता है इमरजेंसी डिलीवरी जो सिर्फ ई में हो रही है और कहीं नहीं हो रही, तो उसकी सारी कॉस्ट ई में जाएगी, जो भी मेरी एक्सपीडिटेड डिलीवरी से रिलेटेड कॉस्ट आ रही होगी। सही है, आगे देखना। इट्स 5 एक्टिविटी जैसे पहला ऑर्डर टेकिंग था, तो ऑर्डर टेकिंग देखो रेट उसने भाई ने खुद निकाल के बता दिया, 750 पर परचेज ऑर्डर खुद से बता दिया। अगला पर कस्टमर विजिट, अगला पर डिलीवरी किलोमीटर, है ना, कि एक डिलीवरी का 1 किलोमीटर होगा तो कैसे, ताकि मैं ऊपर पहले नंबर ऑफ किलोमीटर निकाल लूँ, उसके हिसाब से आ जाएगा। पर केस सोल्ड, केस भी दे, और एक्सपीडिटेड डिलीवरी जितनी है वो तो सिर्फ ई में जाएगा आपका, ठीक है। देखो कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2 पार्ट बोले हैं, पहला कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम बताओ, पहले तो बोला नॉर्मल बताओ, दूसरा नहीं उसने सीधा लिखा है 5 रिटेल की बताओ, नॉर्मल वॉर्मल कुछ नहीं बोला, तो हम एबीसी के हिसाब से करेंगे। दूसरा थ्योरी का पार्ट है, कह रहा है स्टेट व्हाट इनसाइट और गेन बाय रिपोर्टिंग बोथ लिस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल, कह रहा है जो लिस्ट सेलिंग है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस है हमने आपको दोनों दे रखे हैं, उससे आपको क्या पता चल रहा है। तो सर उससे मेरे को ये पता चल रहा है लिस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस को अगर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप ई को दे रहे हो। पहले आप ये तो देख लो ना कि ई से आप उतना प्रॉफिट कमा भी पा रहे हो या नहीं, क्योंकि ई को मैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये सब बातें मुझे पता चल रही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी है, देखो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले केसेस सोल्ड दे रखा था, और रेवेन्यू भी मेरे को पर सोल्ड पर केस दे रखा था, रेवेन्यू पर केस था ना, तो केसेस है आप मल्टीप्लाई करते चलो 108 के हिसाब से करोगे तो ये लिस्टेड रेवेन्यू आ जाएगा, जो लिस्टेड प्राइस था, है ना।
लिस्टेड प्राइस आपका 108 था ना, और उसमें से डिस्काउंट माइनस करते चले। ये डिस्काउंट, सर डिस्काउंट कैसे आया? देखो इन्होंने नीचे वर्किंग नोट भी बनाया, हालांकि आप डिस्काउंट नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ये देखो इन्होंने वर्किंग नोट बनाया, आपको दिखाता हूँ। डिस्काउंट पर केस इतना इतना आ रहा है, ABCDE का उसने बताया, ठीक है। वरना आप देखो नॉर्मल भी करना चाहोगे तो आप नॉर्मल सीधा एक्चुअल सेलिंग प्राइस से कर सकते हो, क्योंकि पहले वाले में कोई डिस्काउंट नहीं है आपका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या करा, आपको ये दिखाता हूँ। देखो पहले वाले में तो वही आ गया सीधा, है ना, हमने डिस्काउंट माइनस ही नहीं करा। दूसरे में डिस्काउंट माइनस होगा 1.80 का। ये देखो 1.80 कहाँ से आया, आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ से आ रहा है आपका 1.80, ठीक है। अगला वाला यहाँ से आ जाएगा आपका, इस तरीके से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट माइनस करो। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा ऐसा है इसलिए मैं लिस्टेड सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों दिखा रहा हूँ, वरना आप सीधा एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी ले सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, ठीक है सर। वहां से आगे चलो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीधा 90 दे रखी है, वो माइनस करना मत भूलना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ऊपर पहली लाइन में 90 की कॉस्ट थी, भाई बता बच्चा क्या करेगा, बच्चा सीधा यहाँ से कॉस्ट माइनस करनी चालू करता है, यहाँ से मत करना। आपको एक चीज दिखाता हूँ, सबसे पहले 90 माइनस करो, ठीक है, समझ में आ गया। भाई ये 90 माइनस नहीं करे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इवन मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं अपने अटेम्प्ट आपको बताऊंगा, तो मेरे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था। 90 माइनस करना, ध्यान रखना, भूलना मत, गलती हो जाएगी वरना। क्योंकि सेल में से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगी, फिर बाकी सारी कॉस्ट माइनस होगी। अब बाकी कॉस्ट तो कितनी इजी है, देखो बस उसी के फ्री के नंबर है। आप देखो ऑर्डर टेकिंग कॉस्ट 750 खुद दे रखा था, जितने नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है सीधा मल्टीप्लाई कर लो, ABCDE, टोटल बनाने की जरूरत नहीं है, ABCDE खत्म। कस्टमर विजिट जितनी है 600 से मल्टीप्लाई। डिलीवरी व्हीकल कितनी थी, 5.75 पर किलोमीटर थी, तो किलोमीटर कैसे आएंगे, जितनी डिलीवरी है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर से, फिर 5.75 लोगे। जैसे देखो 10 डिलीवरी और 20 एक डिलीवरी के किलोमीटर होंगे, ऐसा होगा, है ना। 10 डिलीवरी है और एक डिलीवरी में 20 किलोमीटर है, तो ऐसे 30 × 6 60 × 5 ऐसे मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और रेट तो मेरे को नीचे सीधा सीधा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट सीधा, जितने भी प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट किस बेसिस पे थी वो देख लो आप। प्रोडक्ट हैंडलिंग की थी पर केस, तो पर केस सोल्ड आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन में दिया हुआ, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। एक्सपीडिटेड डिलीवरी सिर्फ नीचे वाले में जाएगी, इससे टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। टोटल कॉस्ट आ गई तो अब आप निकाल लो, है ना। तो ये देखो ये आपके एक्चुअल सेलिंग प्राइस थे। देखो बार बार पागलों की तरह लिस्टेड और डिस्काउंट लिख रहा है, बार बार मत लिखना, सीधा रेवेन्यू लिखना एक्चुअल पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना, जीपी मार्जिन आएगा, जीपी मार्जिन के बाद ये सारी कॉस्ट माइनस करना, ऑपरेटिंग इनकम आएगा। अब आप देख सकते हो ई से मुझे बिल्कुल ऑपरेटिंग इनकम नहीं हो रही, जबकि मैं ई को सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था। तो बस ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेगी कि डी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप चाहते हो किसी को ज्यादा डिस्काउंट देना तो डी को दो, ई से पागल है, ई को डिस्काउंट मत दो। उस पर एक्सपीडिटेड डिलीवरी की आपकी ज्यादा कॉस्ट आ रही है, वो सब चीजें ध्यान रखना। उस हिसाब से आप कमेंट बता दोगे, और कमेंट के हिसाब से आप ये डिस्काउंट वगैरह भी दिखा सकते हो कि इतना इतना डिस्काउंट मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ। देखो ABC के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, और मेरा मन था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 डिस्कस करने का। 2 अच्छा क्वेश्चन है, 3 ऐसे ही था फालतू, 4 बहुत अच्छा है, 5th और देख लेते हैं। ताकि ऐसा होगा ना फिर कि आपको ये 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, क्या पता पेपर में इन्हीं चारों में से आ जाए या इनके जैसा क्वेश्चन आ जाए। एक मिनट रुको यार, पानी पी लूँ बस, फिर करते हैं आगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर, वैसे तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखना इसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। आई होप आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। बेबी सॉफ्ट इज अ ग्लोबल ब्रांड क्रिएटेड बाय बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड। बेबी सॉफ्ट एक ग्लोबल ब्रांड है जो बायो ऑर्गेनिक ने निकाला था। कंपनी मैन्युफैक्चर 3 रेंज ऑफ ब्यूटी सॉफ्ट, ब्यूटी सोप। पहला बेबी सॉफ्ट गोल्ड बना रहे हो, दूसरा बेबी सॉफ्ट पर्ल बना रहे हो, तीसरा बेबी सॉफ्ट डायमंड बना रहे हो। आप 3 तरीके का साबुन बना रहे हो, सोप बना रहे हो, ठीक है। बजटेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन आपको दे रखा है कि 4000 3000 2000 यूनिट आपको प्रोड्यूस करने, ये दे रखा है। 4000 3000 2000 सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। रिसोर्सेज बता रखा है क्या क्या लेकर क्या होगे, जैसा पहला असेंशियल ऑयल लोगे 60 का, और वो कितना है, वो 200 रुपये पर 100 ml है, तो इसकी कॉस्ट सीधी आ जाएगी। कैसे आएगी इसकी सीधी कॉस्ट आप बताना, 60 × 200 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 60 ml लग रहा है, इंटू 200 करो डिवाइड बाय 100, क्योंकि पर 100 ml है। ऐसे इसकी कॉस्ट आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी, मेरी अगली वाली कॉस्ट ऐसी इस तरीके से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बार बार सर्किट नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया। कोकोआ बटर सेम ऐसे कॉस्ट आएगी, फिल्टर वाटर सेम ऐसे कॉस्ट आएगी आपकी, केमिकल की आएगी, लेबर की कॉस्ट दे रखी है उसने 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स के लिए क्या करोगे, बोले 30 डिवाइडेड बाय 60 कर लो, 1 घंटा हो जाएगा, इंटू 10 कर लो, ऐसे
40 डिवाइडेड बाय 60 कर लो, घंटा आ जाएगा इंटू 10। 60 डिवाइडेड बाय 60 1 घंटा आ रहा है इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी बात है ना यहाँ तक तो। ठीक है सर। बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलो एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड एब्जॉर्ब इट प्रोडक्शन ओवरहेड टू इट्स प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर रेट। पहले आप अपने जितने ओवरहेड थे उसे डायरेक्ट लेबर आर रेट के हिसाब से निकालते थे, और आपको खर्चा दे रखा है पर बजटेड एट 1,98,000 का दे रखा है। Now Bio Organic Limited is considering adopting an activity based costing system. For this additional information आपको दे रखी है, जैसे तीन एक्टिविटी दे रखी है। पहला है फोक लिफ्टिंग की कॉस्ट जो 58 है, और ड्राइवर दे रखा है वेट ऑफ मटेरियल लिफ्टेड, जितना मटेरियल होगा उस हिसाब से। अब जैसे देखो वेट ऑफ मटेरियल में क्या क्या चीजें आएंगी, ये सारा कुछ आएगा, असेंशियल ऑयल, कोकोआ बटर दे रखा है ना, फिल्टर है, केमिकल है, ये सब कुछ आएगा, देखना पड़ेगा क्या क्या। सुपरवाइजिंग की कॉस्ट डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे है, तो पहले मेरे को लेबर आर निकालने पड़ेंगे, कितने आएंगे। ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, अगर आपको याद हो। हमने सबका सबसे पहले सारे ड्राइवर निकाले थे, मशीन आर कितने, लेबर आर कितने, बिग बॉक्सेस कितने, स्मॉल बॉक्सेस कितने, ये जितने क्लास वाले बच्चे हैं वो समझ पाएंगे। बाकी ये क्वेश्चन यहाँ पर भी सेम ही करा रहा हूँ, ठीक है। यूटिलिटीज को बांटना है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन, तो मशीन ऑपरेशन के बेसिस पर ये भी बटेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। पहला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी नहीं दे रखी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है 5, 5, 6। तो देखो मशीन ऑपरेशन तो आप आराम से निकाल सकते हो ना, आपको ऊपर प्रोडक्शन के यूनिट दे रखे थे और हर प्रोडक्शन के यूनिट पे कितना लग रहा है वो नीचे दे रखा है। हाँ सर ये तो ईजी हो जाएगा, जैसे ऊपर बजटेड प्रोडक्शन दे रखी थी ना, इससे मल्टीप्लाई करके सीधा आ जाएगा, ये तो दे दिया, ठीक है। कंसीडर, आगे ध्यान से देखना। पहला, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ असेंशियल ऑयल एंड फिल्टर वाटर इक्विवेलेंट टू 0.8 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली। देखो वो क्या कह रहा है, क्योंकि असेंशियल ऑयल और फिल्टर वाटर, अगर देखो सर ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, समझ आता है। देखो मैं जैसे घर से छोड़ूंगा ना वो हट जाएगा, ये ग्राम में है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ग्राम लेना था। ये देखो आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ लिखा था ना वेट ऑफ मटीरियल के लिए यहाँ ग्राम लेना जरूरी है, पर बेटा बाकी दोनों ml है। ये देखो ये वाला और ये वाला आपका ml है, इन दोनों के लिए पता है उसने क्या बोला, ml के लिए बोल रहा है कि असेंशियल ऑयल का 1 लीटर आप 0.8 kg मानना और दूसरे का 1 लीटर आप 1 kg के बराबर मानना। ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आईसीआई का क्वेश्चन है। दूसरा, मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इनपुट मटेरियल टेकन टुगेदर। कह रहा है आउटपुट का जो मास होगा, टोटल केजी होगा, वो उतना ही है जितना इनपुट का है, ठीक है भाई। पहला, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, जो आपके ओवरहेड थे इस ओवरहेड को हमें बांटना है लेबर आर के बेसिस पर, तो बस मुझे लेबर आर निकालने पड़ेंगे, लेबर आर निकालूंगा, ओवरहेड को बांटूंगा, खत्म। दूसरे पार्ट में मजा आएगा जब आप एक्टिविटी बेस करोगे, और तीसरे में बोला रीजन बताओ कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। सर डिफरेंस आएगा, देखो उसके पीछे आप 2-3 चीजें लिख कर आना। रीजन ये कि डिफरेंस इसीलिए आएगा क्योंकि सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को बांट रहे हो, वो ट्रू कॉस्ट बताता है। बेटर कौन सा, बेटर भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, क्योंकि डिसीजन में बेटर कौन सा, एक्टिविटी बेस, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज़्यादा रिफाइंड वर्जन है, वो ज़्यादा एक्टिविटी की डिटेल में ट्रू कॉस्ट बताएगा, और इससे मेरा प्रॉफिट भी सही तरीके से एनालाइज होगा और मैं डिसीजन मेकिंग ले पाऊंगा, डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा, ठीक है। आओ जरा आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिखा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से कि आप यूनिट कितने बना रहे हो, और आपको ये बता रखा था कि हर एक में लेबर के कितने मिनट लग रहे हैं। मिनट लग रहे हैं तो टोटल मिनट आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, पहले ऐसे कर लो, टोटल आपने ये मिनट निकाल लिए और टोटल मिनट को 60 मिनट से डिवाइड कर लो, घंटे आ जाएंगे, घंटे आ गए सबके, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। टोटल घंटे हो गए 6000, टोटल आपको ओवरहेड दे रखे थे 198, 198 को 6000 से डिवाइड करो, मुझे पर डायरेक्ट लेबर आर रेट मिल गया 33। अब 33 इंटू 2, 33 इंटू 2000, 33 इंटू 2000, इतना खर्चा बांट दूंगा सीधा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो यही करते हैं बेटा, तरह मैं मान के चल रहा हूँ आपको इतना आता होगा, मैं रिवीजन में फिर भी बहुत ज्यादा चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, है ना, जितना मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। अगर आपको इतना क्लियर नहीं हो पा रहा तो दिक्कत वाली बात है फिर, ठीक है। अच्छा सर मिनट कहाँ से आया, देखो मिनट एक बार आपको दिखाया था, ये मिनट्स आपको ऑलरेडी दे रखे थे, 30 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट ये दे रखे हैं, देखो, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक सब कुछ हमारे को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो पहला तो बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। अब पहले के लिए एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, वो समझना। वो क्या इंपॉर्टेंट है, पहले आपको वो चीज समझा देता हूँ ताकि आप टोटल कॉस्ट बांटनी तो सीख जाओ ना, एक्टिविटी बेस पे तो हम बाद में चलेंगे। देखो सर मेरे को यूनिट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट। अब लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी, लेबर की कॉस्ट तो सीधा सीधा आ जाएगी, कैसे,
30 मिनट बाय 60 मिनट नंबर ऑफ आवर्स होगा इंटू 10, ये नंबर ऑफ आवर होगा इंटू 10, ये नंबर ऑफ आवर होगा इंटू में 10। पहले पर यूनिट निकाल रहा हूँ क्योंकि पर यूनिट आएंगे ना उसमें टोटल ये देखो जैसे आपके पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जैसे आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट है, मल्टीप्लाई करोगे टोटल यूनिट पे पहुंच जाएंगे। लेबर तो समझ आता है, मटेरियल के लिए आप थोड़ा ध्यान रखना, मटेरियल के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है। मटेरियल के लिए हमने करा भी था 200 इंटू 60 बाय 100 ऐसे करके जो डाटा दे रखा था, जैसे एक बार आपको डाटा दिखाया था, मान लो मटेरियल में ये निकालना है, ये कैसे आएगा, 20 दे रखा है इंटू में 200 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे करके, है ना। दूसरा कितना हो जाएगा, 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, सीधा सीधा दे रखा है, तो जितना जितना है वो हम सीधा डालते जाएंगे ना। ये देखो मटेरियल पे आपने ये सारा खर्चा डाला, कोकोआ बटर का खर्चा डाला, फिल्टर वाटर डाला, केमिकल डाला, ये टोटल कॉस्ट आ गई मटेरियल की, मटेरियल की कॉस्ट हो गई, ये आ गई मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, प्रोडक्शन ओवरहेड था सर 33 रुपी एक घंटे का, तो पहले वाले में 30 मिनट लगे हैं तो आधे घंटे का आएगा, 40 मिनट लगे हैं तो उस हिसाब से आएगा 33, और यहाँ 60 मिनट पूरे लगे तो 33 आएगा। मेरे को टोटल यूनिट कॉस्ट पता चल गई, टोटल यूनिट कॉस्ट पता चल गई, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो, एबीसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन कर दिया। मेन बात थी प्रोडक्शन ओवरहेड, मेन इसमें ये था, प्रोडक्शन ओवरहेड वाला काम हो गया। सर जो वो लिखा था 1 लीटर 1 केजी, एक बार वो भी दिखाना बेटा, ये तो सारा कुछ मेरा एबीसी कॉस्टिंग के लिए है ना, तो अब एबीसी करूंगा, अब एबीसी में क्लियर होगा। देखो अब एबीसी में कैसे होगा, तभी तो पहले मैंने मटेरियल कॉस्ट निकाल ली क्योंकि वो मेरी वहां पर एबीसी में भी काम में आ जाएगी, है ना। अब देखो एबीसी की बात करते हैं, ये समझना, क्वांटिटी इतनी सोल्ड हुई, समझ आता है, यहाँ तक कि क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले मेरे को वेट निकालना पड़ेगा, पर यूनिट कितना वेट आ रहा है, और वो वेट मेरा ग्राम में आना चाहिए, है ना। अब ये ग्राम में कैसे आएगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। पहले आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, देखो सबसे पहले आपके पास लेबर के मिनट इतने थे, आपने ये लेबर आवर्स निकाले थे, लेबर आवर्स में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। देखो आपको कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी क्या क्या, एक लेबर आवर निकालना है, एक वेट निकालना है, एक लेबर आवर, एक वेट और एक मशीन ऑपरेशन, है ना। मशीन ऑपरेशन तो नॉर्मल से थे, मशीन ऑपरेशन के लिए क्या करोगे, जितनी क्वांटिटी थी इनटू में ये 556 कर दोगे, है ना, जितनी क्वांटिटी थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेन है खाली यहाँ वेट वाला, वो ध्यान से समझना। देखो लेबर आवर हो गए आपके, ठीक है, और उन्हीं को आप पर यूनिट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मशीन ऑपरेशन भी होगा, मशीन ऑपरेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पहला जो ग्राम वाला है उसे थोड़ा ध्यान से समझना। ग्राम में इसने क्या करा है, ग्राम में कह रहा है 60 इंटू में 0.8 प्लस में 20 30 और 10, 20 30 10 कहाँ से लेकर आया वो समझाता हूँ। देखो सबसे पहले लिया इसने 60 इंटू में 0.8, है ना, फिर लिया इसने 20 लिया, फिर 30 लिया और 10 लिया, ऐसे ही करा ना। तो देखो वो इसने यहाँ से उठाया होगा, उसने बोला ना असेंशियल ऑयल का है 0.8 ग्राम, असेंशियल ऑयल का है 0.8 ग्राम, तो असेंशियल ऑयल इतना था तो पहले 60 इंटू 0.8 करा, और इसके साथ करा होगा 30 इंटू में 1 किलो, है ना। तो देखो पहले आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ देखो 60 इंटू में 0.8, यहाँ तक तो ठीक है, ये ग्राम आ गया आपका, पहले ग्राम में कर रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ तक की बात ठीक है सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। आगे दिया है 20 30 और 10, अब ये 20 30 और 10 कहाँ से आया आपको वो समझाता हूँ। यहाँ देखो 20 30 और 10 कहाँ से आएगा उसे समझना। सर 20 30 नहीं सॉरी 20 30 ऐसे आएगा ना, अरे तो हट ही नहीं रहा, 20 ग्राम और 10 ग्राम, ये तो नॉर्मल है ना, पहले ग्राम वाले उठा लो जितने जितने ग्राम वाले हैं, क्योंकि भैया ग्राम वाले आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए ना। कोकोआ बटर और केमिकल ये तो सीधा दे रखा है, कोकोआ बटर और केमिकल तो सीधा दिया हुआ है ना। आओ पहले इसको दिखा देता हूँ, कोकोआ बटर और केमिकल, ठीक है, 20 और 10, ठीक है, और 60 इंटू 0.8 वो भी समझ में आ गया था। देखो मेन है ग्राम की कैलकुलेशन, जरा ग्राम की कैलकुलेशन ध्यान से समझना है। ग्राम की कैलकुलेशन हो गई तो आपको बताया तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हो गया तो मेरा बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो जरा ग्राम पे आराम आराम से करेंगे, बहुत तसल्ली से करना। सर देखो ग्राम के लिए उसने क्या बोला था, दोबारा से आता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे देखो क्या लिखा है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ असेंशियल ऑयल और फिल्टर वाटर दे रखा है 0.8 और 1 kg, 0.8 और 1 kg, ठीक है। असेंशियल डाला आपने 60 55 और 65, 60 55 और 65, ये देखो 60 55 और 65 इनके साथ 0.8 0.8 0.8, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 20 30 और 15 जैसे लास्ट वाले का देखिए 20 30 और 15 वो इसने कहाँ से कैसे ले रखा है वो आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सर ये 20 सीधा ले लिया, समझ आता है, ये आपने 15 सीधा ले लिया, समझ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये 30 ml है फिल्टर वाटर है, और फिल्टर वाटर के लिए उसने नीचे देखो क्या लाइन लिखी हुई थी, आपको लाइन पढ़वा देता हूँ। उसने क्या लिखा है, फिल्टर वाटर इक्विवेलेंट टू 1 लीटर 1 किलो के बराबर है, फिल्टर वाटर 1 लीटर 1 किलो के बराबर है,
सर अगर 1 लीटर 1 किलो के बराबर है तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 1 लीटर 1 किलो के बराबर है, दैट मीन्स 1 ml मेरा 1 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि लीटर में भी 1000 ml होते हैं और किलोग्राम में भी 1000 होते हैं। तो सर मतलब जितना ml है उतना ही ग्राम हो गया। हाँ सर वो उतना ही ग्राम हो गया, इसीलिए आगे 20 30 15 लिया है। अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ। देखो 20 30 15 कहाँ से आया, ये ऐसे आया 20 30 15, अगले का आएगा 20 30 12, अगले का आएगा 20 30 10। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अब आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लियर है चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ ध्यान से देखना, बस पहले वाले को कन्वर्ट करना है, क्योंकि दूसरे के लिए उसने बोला था 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर है, तो 1000 ml और 1000 ग्राम बराबर। देखो ऐसे समझो, आपको यहाँ बताता हूँ। उसने बोला है 1 लीटर बराबर है 1 किलोग्राम के लिए फिल्टर वाटर का। फिल्टर वाटर के लिए बोली थी ना ये चीज़ उसने। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसने ये चीज़ फिल्टर वाटर के लिए बोली है ना, फिल्टर वाटर के लिए बोली है, हाँ भाई। तो अब देखो यहाँ हो गए 1000 ml इक्वल टू 1000 ग्राम, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है ना। इस वजह से हमने ग्राम ऐसे उठाया और फिर आपने इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते गए तो ये टोटल आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी, कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी समझ में आ गई तीनों, अब तो कुछ नहीं है। तो फोक लिफ्टिंग रेट उसने टोटल दे रखा है 58,000, ये देखो ये टोटल दे रखा है, कॉस्ट ड्राइवर आपके पास है, कॉस्ट ड्राइवर से लेकर के उसको डिवाइड मारते जाओ, आता जाएगा आंसर। ये पर ग्राम इतना आ गया, ये पर लेबर आर आ गया, ये पर मशीन ऑपरेशन आ गया। ग्राम आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखे हैं। देखो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल ये तो उठा लेना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली, ये तो उठा लेना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली। हमारे को अपना आंसर जो चेंज करना है वो यहाँ से चेंज करना है एबीसी का। तो पर ग्राम जितना था 108 106 और 117, ये सर 108 106 117 कहाँ से आया, ये देखो ये यहाँ पर आपने लिखे थे ना ग्राम, ये यहाँ से ग्राम उठा लिए 108 106 117 पर ग्राम आपने रेट निकाला था मल्टीप्लाई कर दिया। सुपरवाइजिंग कॉस्ट कैसे आएगी, 5 रुपये 1 घंटे की है ना। तो 5 रुपये 1 घंटे की थी ना, ये देखो आपने अभी निकाला था, सॉरी 10 रुपये पर लेबर आ रहे है ना। 10 रुपये निकली है 1 घंटे की, तो 1 घंटा या इसको घंटे में कन्वर्ट करो, 30 मिनट अपॉन में 60, 40 अपॉन में 60 और 60 अपॉन में 60, तो उस हिसाब से ये खर्चा आ गया। यूटिलिटी का जितना खर्चा था, यूटिलिटी का खर्चा कितना आया था आपका, यूटिलिटी का खर्चा था 1.7, तो जितने मशीन ऑपरेशन थे, यहाँ 5 थे, यहाँ 5 थे, यहाँ 6 थे, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई, पर यूनिट आ गई, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा। देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें हैं, प्लीज़ इस मेहनत को रिस्पेक्ट करना आप, और इस मेहनत के हिसाब से आप ये क्वेश्चन जरूर करके देखना। फिर भी आपका कोई डाउट आएगा, मैंने आपको नंबर दे रखा है, ठीक है। नंबर आपके पास है, बहुत बढ़िया। नहीं नंबर है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप इस पर पूछते चलना भाई, ठीक है। और आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5। कॉमेंट नीचे छोटा सा दे रखा है कि एबीसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। ये नंबर है 9643044334। तो हमारा यहाँ पर ये एबीसी कॉस्टिंग भी खत्म हुआ। अब आप भी थोड़ा रेस्ट लो, मैं भी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, फिर इसके बाद हम एबीसी के बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसकी रिवीजन अच्छे से करेंगे, ठीक है दोस्तों।